एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ नर्सिंग। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्यूपेरियल सेप्सिस। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, देन उसका इंसिडेंस कितना है, उसके कॉजेस, रिस्क फैक्टर, साइन, सिम्टम, और फिर हम इस डिसीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, देन उसके साइंस, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें, देन कॉम्प्लिकेशंस और एक नर्स के क्या क्या रोल होते हैं इस कंडीशन में। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करने वाले हैं आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए चलते देखते हैं। प्यूपेरियल सेप्सिस इंट्रोडक्शन। प्यूपेरियल सेप्सिस इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द जेनिटल ट्रैक्ट ऑकरिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो क्या है, एक सेप्सिस क्या है, एक इन्फेक्शन है जो कि क्या होता है, बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। एक बैक्टीरिया की वजह से होने वाला इन्फेक्शन जिसे क्या कहते हैं हम, प्यूपेरियल सेप्सिस इन्फेक्शन। जो कहाँ पे होता है, जेनिटल ट्रैक्ट पे होता है। किस टाइम पे, चाइल्ड बर्थ के बाद हो सकता है। इट रिमेन्स वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ मैटरनल मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टिलिटी ग्लोबली। तो इसमें क्या कहा गया है कि इस कंडीशन की वजह से क्या क्या हो सकता है, बहुत सारे मैटरनल मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टिलिटी जैसे केसेस है, तो इस कंडीशन की वजह से लीड होते हैं। डेफिनेशन: infection of the genital tract occurring between rupture of membranes or labor and the 42 day of postpartum। तो डेफिनेशन में क्या कहा गया है, ये जो सेप्सिस है वो क्या है, एक जेनिटल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है जो कि कब ऑक्कर होता है, अगर किसी मेम्ब्रेन रप्चर होती है तो उस टाइम पे भी इन्फेक्शन हो सकता है। देन लेबर के टाइम में हो सकता है, एंड जो भी पोस्टमार्टम के बाद का जो पीरियड है तो उसमें क्या कहा गया है, जो भी 42 डे तक होने वाला इन्फेक्शन आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, तो उस कंडीशन को भी क्या कहा गया है, प्यूपेरियल सेप्सिस कहा गया है। देन इंसिडेंस क्या है, अकाउंट्स फॉर 10-50% ऑफ मैटरनल डेथ्स वर्ल्ड वाइड। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, 10 से 15% डेथ क्या हुई है, इस सेप्सिस की वजह से हुई है। देन मोर कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज ड्यू टू पुअर हाइजीनिक और असेप्टिक टेक केयर। डेवलपिंग कंट्रीज़ में मोर कॉमन है क्योंकि ये पुअर हाइजीन की वजह से, हाइजीन ना रखने की वजह से भी ये कंडीशन ऑकर होती है। देन हम देखेंगे कॉजेज़। तो इसके कॉजेज़ क्या है, पुअर असेप्टिक टेक्निक्स ड्यूरिंग डिलीवरी। जो भी डिलीवरी का टाइम है, डिलीवरी का पीरियड है, उसमें जो भी हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी इन्वायरमेंट है आसपास का, तो वो क्या होना चाहिए, असेप्टिक होना चाहिए। वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए। अगर पुअर असेप्टिक टेक्निक्स हो गई तो क्या हो सकता है, हमें प्यूपेरियल सेप्सिस ऑकर हो सकता है। देन प्रोलॉन्ग्ड लेबर और प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। प्रीमैच्योर मेम्ब्रेन की वजह से भी हो सकता है और रप्चर की वजह से भी हो सकता है, और अगर लेबर का टाइम अगर बहुत प्रोलॉन्ग्ड है तो इसलिए भी हो सकता है। देन रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन की वजह से भी हो सकता है। देन एनीमिया और माल न्यूट्रिशन इन द मदर। अगर मदर माल न्यूट्रिशन है और अगर उनको एनीमिया प्रेजेंट है तो भी इस कंडीशन में क्या, इस कंडीशन में भी हमें प्यूपेरियल सेप्सिस दिखाई पड़ता है अगर मदर एनीमिक हो तो। देन इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, सिजेरियन सेक्शन और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की वजह से भी हो सकता है। देन प्रोलॉन्ग्ड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जैसे कि हमने कॉजेस में देखा था। देन मल्टीपल वेजाइनल एग्जामिनेशन की वजह से और पुअर पर्सनल हाइजीन की वजह से भी ये कंडीशन क्या हो सकती है, कॉज हो सकती है। देन हम देखेंगे कॉजिगेटिव ऑर्गेनिज्म। तो ये कंडीशन क्या है, एक इन्फेक्शियस कंडीशन है, तो एक बैक्टीरिया इसे कॉज करेगा। तो कौन से बैक्टीरिया है, कौन से एजेंट्स है, तो फर्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस का जो ये बैक्टीरिया है तो ये भी क्या कर सकता है, इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। देन स्टैफिलोकोकस ऑरियस, देन ई कोलाई, क्लोस्ट्रीडियम एंड एनोरुप्स क्या कर सकते हैं, डिसीज कंडीशन को कॉज कर सकते हैं। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इन्फेक्शन स्टार्ट्स एट द प्लेसेंटल साइट एंड स्प्रेड टू सराउंडिंग टिश्यू। जो भी इन्फेक्शन है वो क्या होता है, प्लेसेंटल साइट में फर्स्टली ऑकर होता है और जो भी नियरली उसके सराउंडिंग जो भी ये टिश्यूज़ हैं, उन ऑर्गन्स हैं, उसमें क्या करता है, स्प्रेड होता है। देन में लीड टू एंडोमेट्राइसिस, पैरामेट्राइसिस, पेरिटोनाइटिस और सेप्टिसेमिया। जो भी एंडोमेट्रियम लेयर है वो लेयर को भी क्या कर सकता है, इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकता है।
देन देखेंगे साइंस एंड सिम्टम्स, प्यूपेरियल सेप्सिस में क्या क्या साइंस होंगे। फीवर होता है। देन फुल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज, जो भी वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उसमें क्या होगा, फुल स्मेलिंग आएंगी। देन लोअर एब्डोमिनल पेन एंड टेंडरनेस, एब्डोमिन का क्या होगा, पेन होगा इस कंडीशन में। देन टैकीकार्डिया, मलेज एंड चिल्स, ये सारी कंडीशंस क्या होगी, हमें ऑकर होंगी। देन इन्वेस्टिगेशंस क्या कर सकते हैं हम, ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी, देन हाई वाइट ब्लड सेल काउंट CBC, जिसमें हम CBC कर सकते हैं, WBC इसका काउंट देख सकते हैं। देन अल्ट्रासाउंड फॉर रिटर्न प्रोडक्ट्स, कुछ है बाकी रह गया क्या, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड चेक करना चाहिए। देन यूरिन कल्चर इफ़ इन्फेक्शन सस्पेक्टेड। मैनेजमेंट में क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, एग्जाम्पल एम्पिसिलिन। मैनेजमेंट में हम क्या प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे। देन ड्रेनेज ऑफ पस इफ़ एब्सेंस प्रेजेंट, अगर पस है तो उसे क्या करेंगे, हम ड्रेनेज करेंगे। देन मेंटेन हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन, मेंटेन करेंगे पेशेंट का। देन मॉनिटर वाइटल साइंस क्लोजली, जो भी उसके मॉनिटर साइंस है उसे क्या करेंगे, हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे। देन प्रिवेंशन में क्या देखेंगे, असेप्टिक टेक्निक्स ड्यूरिंग डिलीवरी, जो भी टेक्निक्स हैं उसे क्या करेंगे, अच्छे से प्रोवाइड करेंगे। देन प्रॉपर हैंड हाइजीन फॉर हेल्थ वर्कर्स, देन अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन, देन पोस्टनाटल केयर एंड हेल्थ एजुकेशन। देन रोल ऑफ नर्स, एक नर्स का क्या रोल होता है इस कंडीशन में, ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट अर्ली साइंस ऑफ इन्फेक्शन, पेशेंट को क्या करना चाहिए, हमें क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर कोई भी कंडीशन होते, कोई भी साइंस अगर हमें दिखाई देते तो हम इसे क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करेंगे। देन मेंटेन स्ट्रिक्ट असेप्सिस ड्यूरिंग प्रोसीजर्स, जो भी टेक्निक्स होती है उसे क्या करेंगे, स्ट्रिक्टली असेप्सिस प्रोवाइड करेंगे। देन एंटीबायोटिक थेरेपी एज ए प्रिस्क्राइब्ड, जो भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन है उसे क्या करेंगे, हम प्रोवाइड करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। देन एजुकेट मदर अबाउट पर्सनल हाइजीन, जो भी मदर है उनको क्या करेंगे, पेशेंट है उनको क्या करेंगे, हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे अबाउट पर्सनल हाइजीन के बारे में। देन प्रोवाइड इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस फीमेल को साइकोलॉजिकल और इमोशनल सपोर्ट हम क्या करेंगे, उनको प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारे काम क्या होते हैं, एक नर्स के काम होते हैं, नर्स का रोल होता है जो कि पेशेंट से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो